नमस्कार। आज हम इसरो के एक बहुत ही रोमांचक मिशन पर बात करने वाले हैं, GSLV F-16 निसार। हमारे पास इस मिशन की काफ़ी जानकारी है, मतलब इसके अवलोकन से लेकर इसके लक्ष्यों तक। तो आज का मकसद है इस मिशन की जो ज़रूरी और दिलचस्प बातें हैं, उन्हें समझना कि आखिर ये इतना ख़ास क्यों है। चलिए शुरू करते हैं। ये निसार मिशन ये है क्या असल में, और इसमें ऐसा क्या है जो इसे अलग बनाता है। तो सबसे पहले तो ये निसार यानी नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार सैटेलाइट, इसका प्रक्षेपण था और इसे GSLV F-16 रॉकेट से लॉन्च किया गया। हाँ, और ये GSLV F-16 रॉकेट भी अपने आप में खास है। ये 51.7 मीटर लंबा है और सबसे अहम बात, ये भारत के अपने क्रायोजेनिक इंजन का 9वां सफल इस्तेमाल था। लॉन्च हुआ 30 जुलाई 2025 को श्रीहरिकोटा से, सतीश धवन स्पेस सेंटर से। और एक बहुत बड़ी बात इसमें यह है कि पहली बार इसरो के GSLV ने किसी सैटेलाइट को सीधे सूर्य तुल्यकालिक ध्रुवीय कक्षा में, मतलब SSO में डाला। बिल्कुल सीधे, हाँ, करीब 743 किलोमीटर की ऊंचाई पर। ये तो इसरो के लिए एक बहुत बड़ी तकनीकी कामयाबी है ना? यकीनन ये इसरो की बढ़ती हुई क्षमता को दिखाता है। और ये निसार सैटेलाइट भी, जैसा आपने कहा, काफी वजनदार है, करीब 2392 किलोग्राम। इसमें दो मुख्य पेलोड हैं, नासा का L बैंड सार और इसरो का S बैंड सार। L बैंड और S बैंड सार, अच्छा। हाँ, और एक और बात, ये अब तक का इसरो या नासा का सबसे महंगा सिविलियन अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशन है। लागत लगभग $1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर। $1.5 बिलियन, बाप रे, इतना बड़ा और महंगा सैटेलाइट, इसके लक्ष्य भी उतने बड़े होंगे। ये करेगा क्या पृथ्वी पर नजर रखकर? हाँ बिल्कुल, इसके वैज्ञानिक लक्ष्य बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये पृथ्वी की सतह में होने वाले बहुत छोटे, मतलब मिलीमीटर स्तर के बदलावों को भी मापेगा। मिलीमीटर स्तर के? जैसे कि भूकंप आने से पहले या बाद में जमीन में होने वाली हरकत, या कहीं जमीन धंस रही हो वो। ये ग्लेशियरों और बर्फ की चादरों पर भी नजर रखेगा कि वो कितनी तेजी से पिघल रहे हैं। जंगलों में कितना बायोमास है, मतलब कितने पेड़ पौधे हैं, उसका अंदाजा लगाएगा। और हमारे जो इकोसिस्टम्स हैं, उनमें क्या बदलाव आ रहे हैं, ये सब समझेगा। और ये सारी जानकारी ये इकट्ठा कैसे करेगा, मतलब कौन सी तकनीक है इसमें? इसमें एक बहुत ही एडवांस तकनीक है जिसे स्वीप सार कहते हैं। स्वीप सार? हाँ, इसकी मदद से ये हर 12 दिन में लगभग पूरी पृथ्वी का नक्शा बना सकता है और एक बार में करीब 240 किलोमीटर चौड़ी पट्टी को स्कैन कर लेता है। 240 किलोमीटर, काफी बड़ा एरिया है। बहुत बड़ा। और सबसे खास बात यह है कि ये एक रडार सैटेलाइट है। अच्छा, रडार। तो इसका मतलब ये हुआ कि मौसम खराब हो, बादल हो या रात का अंधेरा हो, ये तब भी काम करेगा? एकदम सही, यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। बादलों या धुएं के पार भी देख सकता है, दिन हो या रात। ये क्षमता इसे आपदा प्रबंधन के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी बनाती है। आपदा प्रबंधन, हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। कैसे मदद करेगा ये उसमें? देखिए, जब कोई आपदा आती है, जैसे बाढ़ या भूकंप, तो उससे जुड़ा डेटा ये लगभग रियल टाइम में भेज सकता है। रियल टाइम में? हाँ, मतलब बहुत जल्दी, ताकि जो बचाव और राहत कार्य हैं वो तेजी से और सही जगह पर हो सके। और जो बाकी रेगुलर डेटा है, वो भी 1 से 2 दिन के अंदर दुनिया भर के रिसर्चर्स और एजेंसियों को मुफ्त में उपलब्ध कराया जाएगा। मुफ्त में? ये तो बहुत अच्छी बात है, मतलब ओपन डेटा पॉलिसी। हाँ, ये बहुत अहमियत रखती है वैज्ञानिक समुदाय के लिए। ये नासा और इसरो का जॉइंट मिशन है आपने बताया, तो इसमें काम कैसे बटा हुआ था दोनों के बीच? हाँ, ये एक बेहतरीन साझेदारी का नमूना है। नासा ने L बैंड सार दिया, एक बड़ा सा एंटीना दिया जो स्पेस में खुलता है और हाई स्पीड डेटा भेजने का सिस्टम दिया। और इसरो ने S बैंड सार दिया, सैटेलाइट का जो मुख्य ढांचा है, मतलब सैटेलाइट बस, वो बनाया जो उनके I3 के प्लेटफॉर्म पर आधारित है। और जाहिर है GSLV 16 से लॉन्च सर्विस दी, और मिशन के जो ग्राउंड ऑपरेशंस हैं वो सब इसरो संभाल रहा है। अच्छा, और डेटा मैनेजमेंट? वो दोनों एजेंसियां मिलकर कर रही हैं। तो अगर हम इस पूरे मिशन को समेटें तो इसका कुल मिलाकर क्या महत्व है, क्या इम्पैक्ट है इसका? देखिए, इसके कई पहलू हैं। पहला तो ये भारत और अमेरिका के बीच जो वैज्ञानिक सहयोग है, उसका एक मील का पत्थर है। बिल्कुल। दूसरा, ये दिखाता है कि इसरो अब कितने जटिल मिशन कर सकता है। GSLV से सीधे SSO में सैटेलाइट डालना आसान काम नहीं है। और तीसरा, और शायद सबसे अहम, ये हाई रेजोल्यूशन पृथ्वी का डेटा
सबके लिए खोल रहा है, मुफ्त में। खासकर विकासशील देशों के वैज्ञानिकों के लिए ये बहुत बड़ी बात है। ये एक तरह से वैज्ञानिक बराबरी को बढ़ावा देता है। तो संक्षेप में कहें तो निसार मिशन तकनीक, विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का एक वाकई में शक्तिशाली संगम है। और ये हमें अपनी पृथ्वी को अभूतपूर्व विस्तार से, मतलब इतनी बारीकी से देखने का मौका देगा जैसा पहले कभी नहीं मिला। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये अपने पीछे एक बड़ा सवाल भी छोड़ जाता है। हाँ, कि जब हमारे पास अपने ग्रह की इतनी डिटेल्ड और लगातार अपडेट होती हुई तस्वीर होगी, हाँ, तो क्या हम इंसान, मतलब हम सब मिलकर इस जानकारी का सही इस्तेमाल कर पाएंगे? क्या हम वाकई जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाओं से बेहतर ढंग से निपटने के लिए सामूहिक रूप से कदम उठा पाएंगे? ये सोचने वाली बात है आगे के लिए।